गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम समानांतर माध्य पढ़ेंगे एक्स बार। और ये एक्स बार जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा इंडिविजुअल सीरीज़ में। किसमें पढ़ने जा रहे हैं? इंडिविजुअल सीरीज़ में। और सबसे पहले हमें समझना है कि इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है, यानी कि व्यक्तिगत श्रृंखला। इंडिविजुअल सीरीज़ व्यक्तिगत श्रृंखला वो श्रृंखला होती है जिसमें प्रत्येक जो आइटम्स है वो अलग अलग दी गई होती है, मतलब जिसमें प्रत्येक इकाई का माप अलग अलग दिया गया होता है, तो उसे हम व्यक्तिगत श्रृंखला या उसे हम इंडिविजुअल सीरीज़ कहते हैं। और जब भी बेटा हम इंडिविजुअल सीरीज़ में समानांतर माध्य, और इसको हम जो है जब भी हम समानांतर माध्य को ज्ञात करते हैं तो हम इसको एक्स बार से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं बेटा? एक्स बार से हम इसको व्यक्त कर देते हैं। ये साइन है समांतर माध्य को निकालने का, ठीक है बेटा। इसके बाद जब भी हम इंडिविजुअल सीरीज़ में जो है निकालते हैं समांतर माध्य निकालते हैं तो हमारे पास दो मेथड है बेटा। पहला हमारे पास डायरेक्ट मेथड है जिसका फॉर्मूला कल भी मैंने आपको बताया था, दैट इज अ सिग्मा एक्स अपॉन एन। एंड सेकंड मेथड हमारे पास क्या है? सेकंड मेथड हमारे पास है शॉर्टकट मेथड, और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज अ ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। अब हम जो है एक क्वेश्चन लेंगे और दोनों ही फॉर्मूले से निकालेंगे। अब देखो बेटा, ये आपके पास इंडिविजुअल सीरीज़ दी गई है, इंडिविजुअल सीरीज़ जिसमें प्रत्येक आइटम्स कैसी है? अलग अलग दी गई होती है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि जब भी हम इंडिविजुअल सीरीज़ में क्वेश्चन को निकालेंगे तो हमें दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहला बात क्या है? हमें इसको सीरियल नंबर देना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमें इसको सीरियल नंबर देना है। और उसके बाद बेटा हमें क्या करना है? जो हमारे पास दिया गया है एक्स, या तो उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लेना है या उसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है, अर्थात या तो हम उसको बढ़ते हुए क्रम में लेंगे या हम उसको घटते हुए क्रम में लेंगे। ये काम आपने बहुत जरूरी करना है बेटा इंडिविजुअल सीरीज़ में। नंबर एक, हमने सीरियल नंबर देना है, और नंबर दो, हमने क्या करना है कि हमने जो है उसको या तो असेंडिंग में बढ़ते हुए क्रम में या उसको हमने घटते हुए क्रम में करना है, ठीक है बेटा। ये हमने यहाँ पे कर लिया गया है पहले ही। अब हम इसको डायरेक्ट मेथड से हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे, समांतर माध्यम डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको पहले बताया है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो इसमें आपने तो सिंपल सी चीज़ है बेटा, एन आपके पास एन 8 है तो एन इज इक्वल टू 8 लिख दिया। एक्स आपके पास दिया गया है तो यहाँ पे आपने जोड़ दिया सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 968। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया एक्स बार, क्योंकि ये समांतर माध्य को शो कर रहा है, तो आपके पास यहाँ पे सिग्मा एक्स कितना है बेटा? 968। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 968 अपॉन एन। आपके पास क्या है? एन आपके पास 8 है, और जब इसको आपने काटा तो आपके पास आंसर आ जाता है 121, ठीक है बेटा। ये बहुत तो सिंपल चीज़ है। लेकिन अब शॉर्टकट मेथड से इसी क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। शॉर्टकट मेथड क्वेश्चन यही होगा, लेकिन फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला इसका होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। इसमें भी हमने क्या काम किया बेटा? पहले वही सीरियल नंबर ले लिए, फिर वही हमने यहाँ पे एक्स कर लिए, एक्स ले रखा है जो कि हमने बढ़ते हुए क्रम में ले रखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है वो आपने ध्यान से समझनी है बेटा, कि यहाँ पे फॉर्मूले में क्या दे रखा है? डी दिया गया है। तो जब भी हम इंडिविजुअल सीरीज में डी को निकालेंगे बेटा, डी को निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा एक्स माइनस ए। बार बार मैं दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैसे निकलेगा बेटा? एक्स माइनस ए। एक्स आपके पास दिया गया है यहाँ पे, लेकिन ए आपने निकालना है। ए का मतलब क्या है बेटा? एज्यूम्ड मीन, यानी कि कल्पित माध्य। और ए कैसे निकलेगा? जो एक्स की सबसे बड़ी संख्या होगी यानी कि 500 है, और जो सबसे छोटी संख्या है यानी कि 8 है, इसको आपने प्लस कर देना है। 500 जमा 8 इजिकल टू 508 हो गए। ये कितने हो गए? 508। अब 508 को आपने डिवाइड कर देना है। कितने से डिवाइड करना है? 2 से आपने डिवाइड कर देना। जब आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ रहा है? 254 आ रहा है। अब 254 आपके यहाँ पे एक्स में आपने देखना कहीं पर भी आपके पास 254 नहीं होगा, लेकिन इससे मिलती जुलती संख्या जो भी होगी, क्या है यहाँ पे मिलती जुलती संख्या? 250 है, 250 है। इसको आपने अंडरलाइन कर देना है और आगे क्या लिख देना है बेटा? ए यानी कि एज्यूम्ड मीन। तो ये आपके पास एज्यूम्ड मीन आ गया। अब हमने डी निकालना है बेटा। डी कैसे निकलेगा हमारा? एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स से हम माइनस करते जाएंगे 250। जैसे 8 से माइनस किया 250 तो आगे आपके पास 242। 10 से माइनस किया 250 माइनस 240। 13 से माइनस किया 250 माइनस 237 आ गया। 42 से माइनस किया 250 माइनस 208 आ गया। 70 से आपने माइनस किया 250 माइनस 180 आ गया। 75 से आपने माइनस किया 250 माइनस 175 आ गया। 250 से 250 माइनस किया तो 0 आ गया बेटा। और जब आपने 500 से माइनस किया 250 तो कितना आ गया? 250 आ गया। समझ गए बेटा इतना? अब इसके बाद हमने क्या करना है? जो माइनस वाली संख्या है उसको अलग से जोड़ना है, और जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ रहा है ये माइनस का 1282। प्लस का हमारे पास एक ही संख्या है तो 250 आ गया। प्लस माइनस माइनस, यानी कि 1282 से आपने माइनस कर देना है 250, तो ये आपके पास 1032 आएगा। लेकिन किस चीज़ का आएगा बेटा? माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का? क्योंकि ये संख्या आपके पास यहाँ पे माइनस की है। इसके बाद आपने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देना है। फॉर्मूला आपको पता है कि ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ठीक है बेटा। इसके बाद एक्स बार इज इक्वल टू ए आपके पास कितना है? 250। तो यहाँ पे लिख दो बेटा 250। निशान किस चीज़ का है? प्लस का है। सिग्मा डी आपके पास कितना है? माइनस 1282, ऊपर माइनस 1282। एन आपके पास कितना है? 8 है बेटा। तो यहाँ पे लिख दिया आपने 8। एक्स बार इज इक्वल टू 250
250 लिख दिया बेटा, ठीक है। ये 50 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आपने माइनस लिख दिया, ठीक है। ये आपने 1282 अपॉन कितना आ गया, 1282 1282 नहीं आएगा बेटा यहाँ पे, ये जो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा 1032 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, अब इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू 250 माइनस 1032 अपॉन 8, ठीक है बेटा। अब इसको क्या करना है, आपने 1032 को जो है आपने काट देना है 8 से। तो देखो एक्स बार इज इक्वल टू 250 माइनस, जब आप इसको इससे भाग करेंगे तो ये भाग करके आएगा आपके पास 129, भाग करके आपने देख लेना 129, और जब आपने 250 129 माइनस किए तो आपके पास आंसर आ रहा है 121। तो बेटा आप जो है एक ही क्वेश्चन हमने लिया और अलग अलग फॉर्मूले से लिया, डायरेक्ट मेथड से भी लिया और शॉर्टकट मेथड से भी लिया, तो आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे शॉर्टकट मेथड थोड़ा सा अलग है, उसको आपने समझना है कि यहाँ पे डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए से निकलता है। और ध्यान रखना, जब आपने एक ही क्वेश्चन को आप अलग अलग फॉर्मूले से निकालते हैं तो आंसर आपका सेम आना चाहिए। अगर आपका आंसर सेम नहीं आएगा तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन गलत है। थैंक यू।